के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगर ईरान और जो अमेरिका और इजराइल की जंग है, और इससे बिलखसूस जो अमेरिका जिस एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जिस किरदार को नशोनुमा देता हुआ नज़र आता है, जिसकी वेनेजुएला से मिसाल ली जा सकती है, या इसराइल के साथ मिडल ईस्ट के हालात और वाक़यात के अंदर अपना जो ताकत का असर बढ़ाने का अमल हो सकता है, या इस तरह जो आने वाले जो हालात और वाक़यात हैं जिसके अंदर अमेरिका की वाहिद सुपर ताकत के स्टेटस को जो है वो ना सिर्फ इंश्योर रखना बल्कि उसे आइंदा नस्लों के लिए भी जो कायम रखने का जो अज़म है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उससे जो दुनिया के अंदर जो हालात व वाक़यात हमें पैदा होते हुए नज़र आते हैं, वहाँ जाकर जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो एक अहम सवाल जो देखा जाता है, या दुनिया के अंदर एक बैनुल अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म के तौर पर मैं अगर देखूँ, तो इस वक्त के हालात व वाक़यात का मुकाबला करने के लिए जो कि छोटी रियासतें हैं, किसी भी लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिहाज से, या दिफाई लिहाज से, या वो किसी ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जिनके अंदर उन्हें किसी एक रियासत दूसरी की तरफ से जो है वो हॉस्टिलिटी का सामना है, तो उनके लिए जो माजी के अंदर एक बैलेंस ऑफ टेरर के तसव्वुर के तहत जो निज़ाम इख्तियार किया गया था, उसकी एक इंतहाई शिद्दत के साथ जो है वो ज़रूरत जो है महसूस की जाती नज़र आती है, यानी कि जिसको हम एक डिफेंस अलाइंस पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, जिससे हमने 50 की दहाई में देखा, सीटो सेंटो, फिर इसी तरह जो है वो नेटो और वार्सा पैक्ट जैसे जो है मुआहदे तश्कील पाए, और उनके नतीजों के अंदर जो है वो छोटी रियासतों को जो है वो बड़ी ताकतों के मुकाबले में हड़प होने से बचाने का जो तसव्वुर था वो उसको ज़रूर हासिल हुआ, और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो क्यूबा की दी जाती है 1960 के डेकेड के अंदर। तो आज भी अगर ये हालात वाक़यात के अंदर कहा जाता है कि अगर ये बैलेंस ऑफ टेरर एस्टेब्लिश होता इन नॉट ओनली इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बट आल्सो इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि ईरान की एक अम्ब्रेले के अंदर शिरकत होती है और उस अम्ब्रेले में शामिल तमाम ममालिक जो है वो इस जंग को जो है वो अपनी एक जंग का तस्वर कर लेते हैं, तो फिर इस जंग का आगाज़ होना जो इस जंग को इस शिद्दत के साथ जारी रखना जो है मुश्किल नहीं होता बल्कि नामुमकिन हो जाता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का होना ही काफ़ी नहीं होता जंग को रोकने के लिए, बैलेंस ऑफ टेरर का होना भी जो है वो नागज़िर। लेकिन एक अलमिया है कि दुनिया इस वक्त अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से किसी एक ऐसी सोच और फ़िक्र के तहत अभी अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है वो नज़र नहीं आती कि जहाँ पर जो है वो एक वो निज़ाम जो 50 की दहाई का निज़ाम जो है वो एक पैक्स और एक दुनिया को जो है वो तकसीम करके जो है वो अपने ग्रोह बंदी के अलाइंस के तहत जो है वो तश्कील देना। लेकिन अगर हम इन हालात वाक़यात के अंदर देखें तो माजी की जंगो जदल के नतीजे में जहाँ नॉन अलाइन मूवमेंट का तस्वर पैदा हुआ था, मेरा हमें जंगो जदल का ये निज़ाम जो हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर हर छोटे मुल्क के लिए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑप्शन हालात या तो अपने आप को सरेंडर करें टुवर्ड्स अमेरिका, और अगर वो अपने किसी सरेंडर करने के किसी मानी मफहूम से कमज़ोर है, तो मैं हमें ये अमल जो है वो उनको एक ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत का एहसास दिलाता हुआ हर लम्हे नज़र आएगा कि जहाँ पर वो उसे अमेरिका के ख़िलाफ़ होने वाले जो ख़तरात है उसके अंदर उसका कोई दिफा जो है वो यकीनी बनाए। तो हम कहते हैं एक मरतबा फिर हम दुनिया को एक ऐसी नहज के अंदर बढ़ते हुए देखते हैं कि जहाँ पर जो है वो अलाइंस का बनना और एक डिफेंस पैक्ट का तश्कील पाना जो है वो नागज़ीर होता नजर आएगा। तो इस जो वार्सा पैक्ट ख़त्म हो गया तो एक नया पैक्ट जो है वो हमें जन्म ले सकता है। ये यूरोपीय ममालिक के दरमियान भी हो सकता है और दीगर ममालिक के दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि मफादात का जो एक नया तस्वर है न्यू कॉलोनियलिज्म के, दूसरे मुल्कों से ज़्यादा मुआशी वसाइल हासिल किए जाए, और जो मुआशी वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है उसके साथ आप जारहाना इकदाम उठाकर जो उनसे मसाइल अपने मफादात के मुआशी मफादात के असूल को यकीनी बनाए, ये एक ऐसा तस्वर है जो हम न्यू कॉलोनियलिज्म का एक तस्वर के तौर पर लेते हैं। और चूंकि दुनिया अब न्यू कॉलोनियलिज्म के इंतहाई वर्ष तस्वर के तहत नशरमा पाती हुई नजर आती है, तो इस तस्वर का मुकाबला करने की जो ताकत है वो यकीनी बात है कि वाहिद सुपर ताकत स्टेटस के अंदर जाकर जो है वो किसी एक छोटे मुल्क के लिए मुमकिन, ताकि बड़ी ममालिक जो चाइना और रशिया उनके लिए भी शायद मुमकिन ना रहे कि अगर ये नशरमा का ये तस्वर इसी तरह पाता चला गया कि जहाँ पर अमेरिका अपनी सोच और फिक्र के तहत दुनिया के हर निज़ाम को जो अपनी मईशत के हवाले से तरतीब देने में कामयाब होता है। तो यहाँ पर जहाँ छोटे मुल्कों की ज़रूरत है कि वो एक अलाइंस बनाए, वहाँ पर तजारती सरगर्मियों और अपनी मुआशी सरगर्मियों का तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो सो कॉल्ड इमर्जिंग सुपर ताकत है उनके दरमियान भी एक सोच और फिक्र का पैदा होना जो है वो नागज़ीर अमल बनता चला जा रहा है कि वो एक अलाइंस बनाकर अपनी मुआशी सरगर्मियों के हवाले से अपने तोहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करें। और ये कहा जाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो हम दुनिया को जिस
نظام کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس نظام کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ الٹیمیٹ آتا ہوا ہمیں نظر آئے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک ملٹری ڈیفنس پیکٹ کا ہونا جو ہے وہ ہر ملک کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے گا، یا دوسرا جو ایک ہم نے راستہ بنا رکھا ہے کہ یا پھر اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایک نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ، اگر نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ایک اتنے جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا ایک وسیع پیمانہ رکھنے والے جو ویپنز ہیں ان سے اپنے آپ کو مسلح کر لیں، تاکہ دنیا کو ایک میسیج دیا جا سکے کہ اگر حملہ کرنے کی کوئی طاقت استعمال کرے گا تو اس کے خلاف ڈسٹرکشن کا جو اسپیکٹ ہے وہ ہم دیتے ہوئے نظر ہیں۔ جو تعلقات کے باہمی تعلقات کی جو نشو و نما کا تصور ہے، اس کے ذریعے مفادات کے حصول کے نیگوسیشن کا جو تصور ہے، یا بین الاقوامی اداروں کے تحت مسائل کا حل کا جو تصور ہے، وہ اس حالات و واقعات کے اندر اپنی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ایک دفعہ پھر ہم یا تو ایک ملٹری الائنس پالیٹکس کی طرف، یا بڑی طاقتوں کے ایک نئے امبریلے کے تشکیل کے تصور کے تحت، یا پھر ہم ہتھیاروں کے انبار لگانے کے کسی تصور کے ساتھ مسلح ہو۔ یقینی بات ہے یہ تمام جو سرگرمیاں یہ کسی مثبت سرگرمیوں کے طور پر نہیں لی جاتی، کیونکہ اس سے لوگوں کے اوپر جو خرچ ہونے والے وسائل ہیں ان وسائل سے جو وہ جنگ و جدل کے نظام تشکیل دینے کے لیے جو وہ صرف کیے جائیں گے، اور دنیا کے اندر جب گروپس بن جائیں گے پھر جنگ و جدل کا کوئی ایک نظام اگر تشکیل پائے گا تو پھر ورلڈ وار کا ایک نیا تصور دے دے گا۔ لیکن الٹیمیہ یہ ہے کہ جن حالات و واقعات کے اندر ایک نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن کے طور پر لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ الائنس پالیٹکس کا ناگزیر ہے، یا آپ کے پاس ڈسٹرکشن کے لحاظ سے پاورفل ہونا، ویپن اورینٹڈ ہونا ناگزیر ہے، اور دنیا کے اندر بڑی معیشتوں کو اپنی معیشت کو نشو و نما دینے کے لیے ایک ایسے منڈیوں کو اتحاد کی شکل دینا ہوگا کہ جہاں ان کے مفادات کے تحفظ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تھینک یو۔